संधिगत वात और शोथ अवस्था कुमरे कौन सा देगी गुगुड़? शोथ अपने उपस्तंभित निरुपस्तंभित दोनों में भी रहता है डॉक्टर? अब तो उपस्तंभित का ही बोल दो। क्या उपस्तंभित में योगराज भी ले सकते हैं। पुनर्नवा गुगुड़ लिखो, भूल जाते हो तुम, याद नहीं आता टाइम पर। वात रक्त में भी काम करेगा। अगर वात रक्त की वेदना और शोथ है या संधिगत वात में भी वेदना और शोथ है तो भाई साहब तुम क्या दोगे? पुनर्नवादि गुगुड़ू दोगे। वात रक्त रोग अधिकार में भी है और एक शोथ रोग अधिकार में भी है। अब संधिगत वात की क्या है? निराम अवस्था है या आम अवस्था है? सॉरी, संधिगत वात की अब आम अवस्था है, आम वात की कंडीशन है। और संधिगत वात में तीव्र वेदना है, मलावरोध भी है और शोध भी है। इस टाइम क्या दोगे फिर कमरे? मलावरोध के ऊपर काम करने वाला ऐसा कौन सा है गुगुड़? त्रिपड़ा गुगुड़, सिंहनाथ गुगुड़ू, आम पे ऊपर काम करने वाला। आम वात रोगाधिकार लिखो, आम वात रोगाधिकार भी है। और जब आम वात का शोथ अगर होगा और तीव्र वेदना है, तीव्र वेदना भी है तो तुमको सिंहनाथ गुगुड़ देना है। और एसोसिएटेड मलावरोध भी है। मल की प्रवृत्ति अगर अच्छी नहीं हो रही है, आम का स्त्रोतरोध बलभ्रंश बोला है उन्होंने, स्त्रोतरोध बलभ्रंश, गौरव अनिल मूर्ता, मल संग रुचि ऐसा बोला है कि मल का संग भी हो जाता है आम की कंडीशन है, आम वात की कंडीशन में। इसलिए तुमको सिंहनाथ गुगुड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर एरंडा तेल दिए, एरंडा तेल है ना उसके अंदर, सिंहनाथ। अब संधिगत वात की निराम अवस्था है कि नहीं? शुद्ध वातज कंडीशन है, वृक्षादि गुण बड़े हैं संधियों के अंदर। इसमें क्या दोगे कुमरे? क्या दो? योगराज नहीं, महायोगराज गुगुड़। योगराज गुगुड़ में चित्रक है बच्चों, दे मत देना उसको। निराम कंडीशन में आप बस ब्लाइंडली अगर फॉलो कर रहे भाई योगराज दे दो, योगराज दे दो, कुछ नहीं। महायोगराज चाहिए। महायोगराज में सुवर्ण रजत अभ्रक भस्म नाग वंग से रसकल्प दिए है, ये जबरदस्त वृक्षादि गुणों को कम करने वाले हैं। नाग वंग सब है नहीं? हाँ, सब कुछ है। महायोगराज बताऊंगा, उसकी तरफ आऊंगा, अभी शॉर्टकट तो लिख लो। वो और बोल रहे निराम अवस्था में तुमको ये भी देना है त्रयोदशांग गुण, वो भी बहुत है। आभा है उसके अंदर, अश्वगंधा है, शतावरी है, घृत है। आभा मतलब बबुल बहुत कठिन होती है क्या ऐसा? संधिगत वात के निराम अवस्था में वृक्षादि गुण कम करने के लिए महायोगराज तुम दे सकते हो, त्रयोदशांग दे सकते हो। उसके ऊपर फिर से जाएंगे डिटेल में, अभी तो शॉर्टकट में लिख लो। कुष्ठ प्लस संधिगत वात है, सोरेटिक अर्थराइटिस की कंडीशन। भाई सब पेशेंट बोलता है कि संधियों के ऊपर थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन भी है, कुष्ठ का जैसे तुमको लग रहा है, ईचिंग भी होती है। इसमें क्या दोगे कुमरे? मैं सिर्फ यहाँ पर गुगुड़ कल्पना की बात कर रहा हूँ, ओनली गुगुड़ कल्पना। कुष्ठ प्लस संधिगत वात है तो तुम इसमें वात रक्त का केशर गुगुड़, अमृतादि गुगुड़ दे सकते हो, अमृतादि भी दे सकते हो और केशर गुगुड़ भी दे सकते हो। शुक्र धातु के क्षीणते के वजह से कटिशूल है, अब क्या दोगे? अब आएगा योगराज। गोक्षरादि गुगुड़, गोक्षरादि के अपान क्षेत्र के ऊपर बहुत ज्यादा काम है ना, इसलिए वो बोल रहे। ड्रग ऑफ चॉइस परफेक्टली लिखा करो, ये मैं भी नहीं, मैं एक बुक से लिख रहा। आम युक्त और वात विकार आ गया उन्होंने, आम वात में और एक ऐड कर दो, सबसे बेस्ट है अपना रासनादि गुगुड़। रासना भाई साहब आम पाचन श्रेष्ठ, उसको किस का भूल गए, समान काल में देना ही है। महारासनादि काढ़ा के साथ तुम दे सकते हो रासनादि गुगुड़। तुम्हारे पास ये है, क्या बोलते हैं उसको, कैल्किनियस पेन है, प्लांटर फेशियाटिस है, क्या दोगे इसमें? क्या दोगे कुमरे? लिखो त्रिफला गुगुड़, और ये आता है शीघ्र गुगुड़, मोरिंगा, उसका गुगुड़ कल्प बना के तुम अपान काल में एरंडा तेल के साथ दे सकते हो।
ये कौन से कंडीशन में बोले डॉक्टर? ये प्लांटर वेशाइटिस, कैल्केनियस का पेन अगर होगा, टाच दुखने, इसे तुम बोल सकते हो। अब जो अपन ने देखा वो अमृतादि गुगुड़ भाव प्रकाश का रेफरेंस है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उसका भाव प्रकाश का वात रक्त रोग अधिकार में दिया हुआ है। क्या है उसमें? अमृतादि में अमृता है। मैंने अमृता के बारे में बोला था, अस्थि के ऊपर कैसे कार्य करती है अमृता, बता कोमरे। तुमरे भूल गए तुम? अमृता कैसे कार्य करती है तिक्त रस से अस्थि के ऊपर? किसको भी याद नहीं है? क्या बोल रहे हो? अमृता, अमृता के अंदर मेन तिक्तरस है कि नहीं? तिक्तरस है, पर जो कैसा है? अदर विपाकीय और उष्ण, जो कि रसायन करने वाले से त्रिदोषक द्रव्य है। तो ये क्या करती है? गुडुची का जो तिक्तरस है कि नहीं, अस्थि के अंदर के सुशीरता टिकाने के लिए भाई सब ये होता है बेस्ट। यानी कि अस्थियों के अंदर की जो अवकाश है उसको बैलेंस करने में ये अमृता सबसे बेस्ट है। इसलिए अमृता अस्थिगामित्व बहुत अच्छा है, उसका धारण करने में बहुत बढ़िया करते। इसलिए अस्थि को बल्य है, रसायन है, प्रदोषकन है। इसलिए अमृतादि गुगुड़ तुम अस्थि के वात रक्त की कंडीशन में आप दे सकते हो। वात रक्त जब रक्त दुष्य हो, अस्थि दुष्य हो, यानी कि संधि अगर है और रक्त दुष्य है तो तुम गो फॉर क्या? अमृतादि गुगुड़, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। और क्या क्या डाला है अमृतादि में? अमृता हो गई, अपना गुगुड़ तो रहेगा आधा शेर, त्रिफड़ा डाल दिया उन्होंने, प्रक्षेप में डाल दी दंती, त्रिकुटु, विडंग, अमृता, त्रिफड़ा, यानी कि अनुलोमन करने के लिए दंती डाल दी, त्रिकुटु, विडंग, अमृता, त्रिफड़ा, दालचीनी डाल दी, निशोत्र डाल दिया उन्होंने। देखो, और यानी कि विरेचन करवाने के हिसाब से वो दे रहे हैं। वात रक्त के अंदर आपको ऐसा विरेचन की कंडीशन लग रही तो उसमें तुम अमृत आदि को दे सकते हैं, यानी कि अनुलोमन जो अपना कार्य है वो भी हो रहा है। अब उसकी फलश्रुति लिख लो अमृत आदि की। वात रक्त रोगाधिकार तो है, तब भी ये किस किस में काम कर रहा है? अर्श में भी काम कर रहा है। दुष्ट व्रण सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। संधियों के ऊपर अगर व्रण हो रहा है, दुष्ट व्रण हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट क्या काम करेगा? अमृत आदि काम करेगा। उसके अंदर शोधन रोपण का काम करेगा। कब देना है व्रण में विरेचन? कौन बताएगा मुझे? षष्ठी उपक्रम के भारतीय कुमरे कौन बताएगा मुझे? षष्ठी उपक्रम में सुश्रुत जी ने कहां पर विरेचन देने का बोला? किस व्रण में तुम विरेचन दोगे? कब दोगे? कुछ याद नहीं, लिख लो वहां। जब दीर्घ काल स्थित व्रण हो, भाई साहब क्रोनिक वुंड है, बहुत दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में तुम्हें क्या देना है बच्चों? विरेचन देना। लिख लो, दीर्घ काल स्थित हुआ। तो ऐसा नहीं है दुष्ट व्रण है कि भाई सब तुमने चिपका दिया अमृत आदि गुगुड़। भाई दुष्ट व्रण में भी अगर दीर्घ काल स्थित है, सीधा सीधा श्लोक दिया है, इसलिए संहिता पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम डायरेक्ट कल्प के ऊपर जाओगे तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारे 10 में से 5 पेशेंट ठीक हो गए, 5 वैसे ही निकल जाएंगे। तुम सोचते बैठे 5 गलत क्यों हो गए? इसलिए तुम्हें, क्योंकि अमृत आदि क्या कर रहा है? यशोत्तरी उसके अंदर तो अनुलोमन कर रहा है, विरेचन कर रहा है। वो विरेचन व्रण में कहाँ पर देना है? दुष्ट व्रण में भी कहाँ पर देना है? जब दीर्घकाल स्थित व्रण हो, तो दीर्घकालीन व्रण हो तो स्पेसिफिकली आया ही, पीजी में भी पूछ लेते। आम बात के कंडीशन में तुम्हें तो विरेचन करना ही पड़ता है। आड्यवाद मतलब वही अपना मेदोगत वाद में भी, कुष्ठ के अंदर भी अमृतादि बेस्ट विरेचन करवाना ही पड़ता है। अग्निमाद्य में भी, प्रमेय, भगंदर और शोत, शोत में भी उन्होंने बोला है निशोत्तर, निशोत्तर, शोत को विनाश करने वाला, इसलिए उसको नाम ही उसका निशोत्तर बोल दिया वैसा। और भी बहुत सारे उसके रेफरेंसेस है, थोड़े से चेंज करके। हाँ, और एक अमृत आदि का लिख लो भाई साहब, सबसे बेस्ट। अम्ल पित्त बोला है उन्होंने, अम्ल पित्त बोला है।
बहुत सारे पेशेंट ऐसे कंप्लेंट लेके आते हैं, पेशेंट बोलते हैं सर्वाइकल पेन है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोल दो या सर्वाइकल पेन मान लो भाई साहब, सर्वाइकल पेन के पेशेंट को बोल देना कि भाई एसिडिटी होती है क्या, क्रोनिक एसिडिटी है क्या। ये जो क्रोनिक जो अम्ल पित्त होता है ना, पित्त कैसा होता है, क्षार गुणात्मक होता है क्या नहीं, उष्ण तीक्ष्ण होता है क्रोनिक अम्ल पित्त के कारण। तो अस्थि के अंदर ये और क्या कर देता है, अस्थि को, अस्थियों को जला देता है, उष्ण तीक्ष्णता के कारण अस्थि का क्षय कर देता है ये क्रोनिक अम्ल पित्त। इसलिए हर एक सर्वाइकल पेन की वजह से या कोई भी अस्थि संधि का रोग भी हो, संधिगत भी हो, पेशेंट को पूछो अध्ययन करते हो क्या, अम्ल पित्त होता है क्या दोगे फिर उसके अंदर, क्यों दोगे अमृतादि ही। कामदुदा देने से काम नहीं होगा इसमें, कामदुदा से नहीं होगा, क्योंकि अपने को वात व्याधि के ऊपर भी तो काम करना, वात व्याधि के ऊपर भी तो काम करना है ना। वात व्याधि प्लस अम्ल पित्त, अगर अम्ल पित्त से वात व्याधि हो रही तो क्या दोगे कुमरे, अमृतादि गुगुड़ दे सकते हैं डॉक्टर, अमृतादि ही देनी है, दे नहीं सकते अमृतादि देने। तुम पेशेंट को हिस्ट्री पूछा करो, प्रमेह का पेशेंट कोई आ गया तुम्हारे पास, डायबिटीज का पेशेंट आ गया भाई साहब, प्रमेह का पेशेंट आ गया, अब तुम सोच में पड़ गए भाई साहब इसको हमको प्रमेह के ऊपर भी काम करना है और वात व्याधि के ऊपर भी काम करना है, क्या दोगे उसको, अपने रासना भी दे सकते। हाँ वो तो आम बात में अलग है, ये प्रमेह में यही बोला है अमृतादि, अमृतादि गुगुड़, प्रमेह प्लस वात व्याधि, प्रमेह प्लस वात रक्त बोलो, आमवाद बोलो, आड्यवाद बोलो, वात व्याधि बोलो। प्रमेह का पेशेंट अगर ऐसा आता है, प्रमेह के पेशेंट बहुत सारे उसमें डर जाते हैं, फिर मैं डर जाता हूँ। फिर अब मिल गया कल्पत में, डायबिटीज में भाई साहब तुम्हें देना है, क्या देना है, अमृतादि, हाँ प्रमेह प्लस वात व्याधि, अमृतादि क्या देना है, अमृतादि गुगुड़ू मिलता है, भारद्वाज फार्मेसी का मिलता है, बहुत सारे फार्मेसी का। चलो बाकी के कल देखेंगे, आज के लिए अमृतादि की इतना ही। चलो वात व्याधि स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं आज वात व्याधि। तुमरे कहाँ तक थे अपन, 200 हाँ कौन सा था तुमरे, 233 हो गया था क्या, 233 ने 233 हाँ पढ़ लो। आवृत्तम श्लेष्म पित्ताम्भ्या प्राणम च उदानम एव च गरीयस्न पश्यन्ति भेषज शास्त्र चक्षुष। यदि कफ तथा पित्त से प्राणवायु और उदान वायु के आवृत्त होने पर जिन चिकित्सकों का शास्त्र ही नेत्र है, अर्थात जो चिकित्सक ज्ञानी है, वे उपयुक्त आवरण को अत्यंत गंभीर मानते हैं, यानी कफ पित्त से प्राण और उदान वायु का आवृत्त होना अधिक कष्टकारी होता है। क्या बोल रहे फिर वो, अगर कफ पित्त प्राण वायु या उदान वायु से अगर आवृत्त हो गए हैं तो जिन चिकित्सकों शास्त्र ही नेत्र है, अर्थात जो चिकित्सक भाई तगड़े है, ज्ञानी है, उनका जो उपयुक्त जो आवरण होता है वो अत्यंत गंभीर मानते हैं। ये पीजी के अंदर पूछ लेंगे, प्राण और उदान वायु का आवरण सबसे गंभीर है भाई साहब। प्राण वायु मेन ब्रेन का एरिया हो गया, उदान वायु लंग्स और हृदय का एरिया हो गया, ठीक है। इनका अगर आवरण हो गया तो भाई साहब ये सबसे हार्ड जाता है। इसलिए भाई साहब जिनको भाई खतरनाक बुद्धि है, पूरी चरक संहिता लन है, वही प्राण और उदान की चिकित्सा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला है भाई प्राण उदान को भाई साहब अच्छे से चिकित्सा करो, नहीं तो चिकित्सा ही मत करो अगर तुम अल्पज्ञानी वैद्य है तो, ठीक है। इसलिए बोल रहे कफ पित्त से प्राण और उदान अगर आवृत्त है तो अधिक कष्टकारी होता है। जिसको शास्त्र का चक्षुष है वही अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए प्राण उदान की व्याधियाँ थोड़े से अच्छे से चिकित्सा किया करो। चलो आगे का पढ़ो 234। विशेषान जीवितम प्राणे उदाने संस्थिति बलम त्यातद यो पीडनाद्वा निरायुष्यस्य बलस्य च।
प्राणवायु विशेष रूप से जीवन का आश्रय होता है तथा उदान वायु पर बल आश्रित होता है। प्राण और उदान इन दोनों वायु के पीड़ित होने से वायु और बल दोनों की हानि होती है। तात्पर्य यह है कि प्राण वायु के विकार से मृत्यु तथा उदान वायु के विकार से बल का नाश हो जाता है। बस वो बोल रहे, ये पीजी के अंदर भी पूछ लेते। विशेषात जीवितम प्राण है। प्राण किसके ऊपर विशेष करके है? प्राण वायु के ऊपर है। जीवित रहना यानी कि कॉन्शियसनेस रहना, हर एक सेल्स में जो जीवन है भाई साहब, ऑक्सीजनेशन जो हो रहा है वो प्राण वायु ही मेन कर रहा है। और उदान के ऊपर बल डिपेंडेंट है भाई साहब। हार्ट ही तो बल देता है क्या नहीं? हार्ट ही तो ऑक्सीजनेशन करेगा, इसलिए वो बोल रहा है भाई साहब उदान के ऊपर सबसे बड़ा बल डिपेंडेंट है। अगर प्राण और उदान ये दोनों अगर वायु पीड़ित हो गए तो आयुष्य यानी कि जीवन और बल का दोनों हानि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्राण वायु के विकार से मृत्यु और उदान वायु के विकार से बल का नाश हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रखो। सिंपल सादा सादा कंसेप्ट है। अगर ब्रेन डेथ हो जाएगा तो पेशेंट भी डेथ ही हो जाएगा, 100% है। और अगर हार्ट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उरा के स्थान में जो है अगर कुछ लंग्स का डिसऑर्डर है तो बल का नाश हो ही जाता है। अस्थमेटिक के पेशेंट देखो, हार्ट के पेशेंट देखो, बल कहाँ रहता है उनका? स्टेमिना खत्म हो जाएगा, स्टेमिना पूरा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे प्राण और उदान को भाई साहब अच्छे से चिकित्सा करके चलो। और कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंट कुछ बताया नहीं है। चलो आगे बढ़ लो। सर्वे अपि एते अपरिज्ञाता परिसंवत्सरात् तथा उपेक्षणाद असाध्या चूर अथवा दुरुपक्रमा। उपरयुक्त सभी आवृतवात विकार 1 वर्ष तक अज्ञान या उपेक्षा के कारण शरीर में यथास्थिति में रहने से असाध्य या कृत्य साध्य हो जाते हैं। देखो भाई सिंपल उसने बता दिया भाई 1 साल तक चिकित्सा करनी है, लेकिन 1 साल के बाद छोड़ देना है। अगर उन्होंने बोला अगर तुमने उपेक्षा करते करते 1 साल बीत गया, भाई साहब एक वैद्य को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे डॉक्टर को दिखाया, कोई डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा, आवृत्तवाद कोई अगर डायग्नोस ही नहीं कर पा रहा, तो भाई 1 साल के बाद क्या होता है, ये दुरुपक्रम हो जाता है, कृत्य साध्य या असाध्य हो जाता है। उसने पहले असाध्य बोला, बाद में कृत्य साध्य, यानी कि 100% असाध्य होता है। पर भाई कोई भाई वो चिकित्सा ज्ञानी हो, 6 महीने तक 1 साल तक जो पेशेंट वेट कर देता है उसको भी तुम आवृत्तवाद की चिकित्सा कर सकते हो। अब आगे वाला जो है ना, 1 वर्ष का ध्यान में रखो कि एक वर्ष के बाद आवृत्तवाद के व्याधि असाध्य हो जाती है या कृत्य साध्य होती है, दुरुपक्रमा हो जाती है। ये पीजी के अंदर पूछ लेते हैं। आगे वाला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सब गोल्डन श्लोक करके देखो। वात व्याधि के उपद्रव, चलो पढ़ो वात व्याधि के उपद्रव को। हृद्रोगो वितरति प्लीहा गुल्मो अतिसार एव च भवन्ति उपद्रवास्तेषाम् आवृत्तान् उपेक्षणात्। वायुओं के आवरण की उपेक्षा करने से हृदय रोग, विद्रधि, प्लीहा रोग, गुल्म रोग और अतिसार यह उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला उसने, क्या बोला कुंभरे? सबसे पहले हृदरोग बोल दिया उसने। वैसा आवृत्तवाद, तुम हृदरोग को बाकी के डायग्नोसिस करते हो, वात पित्त कफ रक्तज, भाई साहब ये हृदरोग हो सकता है। सबसे बड़ा डायग्नोसिस क्या है? आवृत्तवात व्याधि से हृदरोग हो सकता है। हाँ, अवरुद्ध हो गया आवृत्तवात व्याधि। तुम उसको प्राण आवृत्त उदान बोल सकते हो, क्योंकि भाई अगर कोई पेशेंट आ गया तुम्हें प्राण वायु के तुमको हेतु मिल रही कि भाई साहब वो टेंशन ज़्यादा लेता है, ज़्यादा सोचते रहता है, उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे अगर बोल रहा है, तो प्राण वायु इसके हेतु तो है, पर पूरा का स्थान दूषित हो रहा है, तो इसको आवृत्तवात व्याधि बोल सकते हो। या आवृत्तवात व्याधि से उपद्रव भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला हृदरोग हो सकता है। विद्रति भी बोल दिया कि भाई साहब विद्रति भी एक आवृत्तवात का है, वायु के आवरण की वजह से विद्रति हो रही है। प्लीहा भी बोल दिया उन्होंने कि भाई रक्त दुष्टि है। प्लीहा है तो भाई यकृत भी साथ साथ में आ जाता है। प्लीहा की दृष्टि भी आवरण की वजह से उपद्रव बोल रहे, वात व्याधि का आवरण अगर तुमने ठीक नहीं किया तो प्लीहा भी बढ़ जाएगी। इसलिए हृदरोग को, विद्रति को, प्लीहा को ऐसे सादा सुदा मत समझो। अगर स्प्लीनोमेगाली है, हेपेटोमेगाली समझो भाई साहब कोई तो भी बड़ा उपद्रव वात व्याधि का हो गया है, ऐसा तुम समझ सकते हो। गुल्म बोल दिया उन्होंने, एक अतिसार बोल दिया। गुल्म और अतिसार भी एक उपद्रव बोला है, इसलिए गुल्म और अतिसार को भी ऐसे तुम इजीली मत लिया करो। अतिसार भी बोल दिया उन्होंने। अगर गुल्म का अगर तुम डायग्नोसिस देखोगे तो लिख लो, गुल्म कहाँ कहाँ पर आया है वात व्याधि में? व्यानावृत्तापन में आया कुमरे, यानी कि अगर तुम गुल्म डायग्नोस करते हो तो व्यानावृत्तापान का वो देख लो।
कोष्ठाश्रित वात में भी उन्होंने बोला गुल्म होता है, तो गुल्म देखते टाइम ये भी देखो कोष्ठाश्रित वात की वजह से तो गुल्म नहीं है। गुल्म लक्षण है कि व्याधि है? अपन बोलते हैं ना जॉन्डिस, ये सिम्टम है या भाई साहब डिसीज है, ठीक है नहीं? एक तो सिम्टम है वो, ठीक है नहीं, वो डिसीज नहीं है। वैसे ही वो बोल रहे भाई गुल्म ये सिम्टम दिख रहा है तुम्हें वात व्याधि आवरण का, ये उपद्रव है कि सेपरेटली व्याधि है? ये तुम्हारा नहीं किसका है? व्याधि भी है वो, सिम्टम भी है वो, है कि नहीं? तुम्हें क्या उपद्रव है, क्या कॉम्प्लिकेशन है? वात व्याधि का कॉम्प्लिकेशन है। गुल्म एक स्वतंत्र डिसीज भी बोला, है कि नहीं? व्यान और तापान का लक्षण भी बोला, कोष्ठाश्रित वात का लक्षण भी बोला। इतनी बड़ी होती है भाई साहब, इसलिए गुल्म को तुम ऐसा ही मत समझो। क्या है भाई साहब गुल्म? ऐसे 5 उपद्रव है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों होते, एक सोचने वाली बात है भाई। हृदरोगी क्यों होगा, विदृधि क्यों बोली उन्होंने, प्लीहा गुल्म अतिसारी क्यों बोला, एक सोचने वाली बात। चलो इतना तो याद रख लो कि भाई हृदरोग देखते वक्त आवरण तो नहीं है। अगर आवरण समझने में 1000 बार बोल चुका है कि भाई पांचों वायु के कार्य देख लो एक बार। किस 2 वायु का कार्य हम पर हो रहा है, वृद्धि हो रही या नाश हो रहा है, ये देख लो, तुम्हें आवरण इजीली टैकल हो जाएगा, इजीली टैकल हो जाएगा। और उसके लक्षण देखो, सिम्टम देखो। प्राण वायु का ये है, तुम्हें आवरण दिख रहा है, तो प्राण वायु के लक्षण एक तो वृद्धि होगी या कम हो जाएगा। उदान वायु की भी लक्षण कम वृद्धि हो जाएगी। अपन का भी वैसा ही होगा, थोड़ा सा हार्ड जाएगा तुम्हें स्टार्टिंग में, पर 5 वायु के लक्षण लिख लो, 5 वायु के पेशेंट के अंदर देख लो। हर एक सिम्टम तुमको पूछना है कि भाई उत्साह है कि नहीं है, उत्साह है कि नहीं है पेशेंट के अंदर, भूख लगती है कि नहीं लगती है कि नहीं, सब उद्गार है कि नहीं, यानी अन्न प्रवेश कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है पेशेंट, है कि नहीं, श्वास अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, प्रयत्न अच्छे से, उसको हर एक चीज़ का जो प्रयत्न करता है, बोलने का प्रयत्न होगा, हाथ पैर फैलाने का प्रयत्न होगा, उत्साह है कि नहीं है, ऐसे उदान के जो कार्य बताए हैं, बल है कि नहीं है, वर्ण है कि नहीं है, ऐसे ये पूरी जो है समान के जो भी उन्होंने कार्य बताए, व्यान के जो भी कार्य बताए हैं, अपान के जो भी कार्य बताए हैं, है कि नहीं, अपान के जैसे कार्य बोला है कि अंतर में रहकर शुक्र मूत्र शकृत की प्रवृत्ति करता, ये है कि नहीं है, ये पहले भाई साहब पहले तुम लिख लो 5 वायु के। अगर नहीं हो पा रहा 5 वायु में तुमको दिख रही है भाई कोई भी मिस्टेक दिख रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन बिगाड़ दिख रही है, उसकी चिकित्सा करो, तब तुम्हें जाके आवरण समझ में आएगा। समझ। चलो आगे बढ़ लो, उम्र 237 खत्म करते हैं वात वेदी का। तस्मात् आवरणं वैद्य पवनस्य उपलक्ष्येत पंचात्मकस्य वातेन इत्येन श्लेष्मना अपि वा। इसीलिए वैद्य आयु के आवरण जो कि 5 वायुओं के परस्पर एक दूसरे को आवृत्त करने से तथा पित्त तथा कफ से होते हैं उन्हें समुचित रूप से जाने। क्या बोल रहे हो? इसलिए भाई साहब ये 5 उपद्रव हो सकते हैं, हृदरोग हो सकता है, विदृधि प्लीहा गुल्मातिसार हो सकता है। इसलिए भाई साहब तुम्हें ये आवरण जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। हृदरोग को तो बचा लोगे बच्चों, है कि नहीं, कम से कम। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें आवरण सबसे इम्पोर्टेंट है, आवरण समझना चाहिए। उसी कारण हृदय रोग गुल्म प्लीहा ये समझो। अब देखो एक पेशेंट तुम्हारे पास आ गया, तुमने हेतु निकाल दिए, है कि नहीं, तुमको सब कुछ आ गया, तुमने वात पित्त के लक्षण किसी भी अल्पमति BMS वाले को भी समझ में आ जाएगी, अल्पमति वैद्य को भी समझ में आ जाएगी, जिसने संहिता पढ़ी भी नहीं है, जिसने अष्टांग हृदय का सिर्फ सूत्र स्थान पढ़ दिया, है कि नहीं, वो भी एक बार पढ़ा था। वात पित्त कफ के लक्षण तो वो देख के बोल देगा, पर मोह कहाँ पर होगा, ये आवृत्तवात में, आवृत्तवात में। क्योंकि अगर आवृत्तवात में अगर आवरण है किसी बात का, अगर परस्पर आवरण है तो वो शायद वो थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन जाएगा, क्योंकि उसकी चिकित्सा थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि ऐसे वो बोल रहे कि आवरण समझना भाई साहब सबसे इम्पोर्टेंट। इसलिए तुम्हें 5 वायु के कार्य याद होने चाहिए, 5 वायु के लक्षण तुम्हें दिखने चाहिए, पेशेंट के अंदर कम ज़्यादा हो रही कि नहीं हो रही, उसको लिखो, पित्त और कफ को देखो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और एक क्राइटेरिया तुम इसमें ऐड कर सकते हो, दोष दुष्य दुष्य 7 धातु के देख लो, कार्य बड़े हैं या कम हुए हैं, है कि नहीं, धातु की दृष्टि है कि नहीं दृष्टि है। ऐसा जब तक तुम 1 साल तक करोगे ना, 1 साल के बाद तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा ये भाई साहब रक्त दुष्य है। अगर तुम ऐसा लिखोगे ना, तुम्हें इजीली ड्रग ऑफ चॉइस भी आ जाएगी,
कहाँ पर अमृत आदि देना है, कहाँ पर योग रथ देना है। आवरण देखना है। आवरण तो देखना ही, आवरण तो देखना ही देखना। ये तो एक्सपीरियंस आएगा नहीं यार, पढ़ने से थोड़ी आएगा। वही तो बोल रहा हूँ, पेशेंट में लिखा करो तुम पांचों वायु के। एग्जांपल देना कोई, फिर थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे आवरण, जैसे पता चलेगा ये इसमें है, इसका आवरण। कल ही तो दिया था, कल थे क्या आप अनिका जी क्या था, इसका अग्रणी का कफावृत्तापान क्या बोला था उन्होंने, है कि नहीं। उन्होंने बोला था ना, अगर भिन्न श्लेष्म आम संसृष्ट गुरु प्रवर्चनम है, अपान वायु के अंदर अगर ऐसे ऐसे सिम्टम दिख रहे, कब के सिम्टम दिख रहे, तो कप से आवृत्त है अपान वायु, ऐसे वो बोल रहे हैं। पर ये परस्परन आवरण समझना थोड़ा सा हार्ड है। जैसे परस्पर आवरण का और एक एग्जाम्पल देता हो तो उन्होंने बोला कि ये अपना कौन सा, ये प्राणावृत्त व्यान, प्राणावृत्त व्यान में प्राण वायु से यदि अगर व्यान वायु अवृत्त हो जाती है तो उन्होंने क्या बोला है, यानी प्राण वायु ने आवरण कर दिया, करेक्ट है क्या नहीं। एक तो प्राण वायु के कार्य बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो वो क्या बोल रहे हैं, सर्व इंद्रिया नाम शून्यत्व। नहीं भाई, प्राण वायु की शून्य हो गए ना, सर्व इंद्रियों का शून्यत्व हो गया, स्मृति और बल का विषय होगा। ऐसे ऐसे तुमको डायग्नोसिस करना, इसलिए पांचों वायु के तुम्हें कार्य याद होने चाहिए और उसके हिसाब से तुम्हें और उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 238 भीषजित मत सम्यक उपलक्ष्य सम आचरेत अन अभिसंधि भी स्निग्धे रोतसाम शुद्धिकारक। वायु के आवरणों को समुचित रूप से जानकर जो औषधि अनभिसंधि हो किंतु स्निग्ध तथा स्रोतों को शुद्ध करने वाली हो, ऐसे चिकित्सा का प्रयोग करें। हाँ, क्या बोल रहा है वो, सीधे सीधे बोल रहा है, वायु के आवरणों को समुचित रूप से जानकर औषधि जो अनभिसंधि हो, यानी कि भाई वो बोल रहे स्रोतों को शुद्ध करने वाली वृक्षण चिकित्सा तुमको करनी है क्या नहीं। और बोल रहे हैं कि स्निग्ध तथा स्रोतों को शुद्ध करने वाली ऐसी चिकित्सा का प्रयोग करें, यानी वो पहले बोल रहे कि अनभिसंधि, पहले वृक्षण चिकित्सा करो, बाद में स्निग्धन चिकित्सा करो। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अनुलोमन चिकित्सा कर सकते हो, स्निग्ध भी है पर अनुलोमन चिकित्सा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। जैसे अपना सबसे बड़ा है सुकुमार गुरुत है, लिख लो वहाँ पर, सुकुमार गुरुत में एरंडा तेल दिया है। यानी कि एरंडा तेल है तो अनुलोमन तो करेगा पर अभिसंधन ही करेगा, ऐसे तुम उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। यानी कि अल्टीमेटली अगर तुम्हें उसका तात्पर्य अगर तुमको समझना है तो सिंपल वही बोल रहा है कि भाई अनुलोमन चिकित्सा करो। देखो अगले श्लोक में उसने अनुलोमन बोल दिया, पढ़ लो 239। अब ये सिद्धांत ही आगे पूरे सिद्धांत बताया उन्होंने, ये पूरे सिद्धांत याद होने चाहिए। कहाँ पर हाँ, कैसे आवरण की चिकित्सा करनी है तुम्हें। चलो कुमरे आगे बढ़ते हैं। कप पित्त विरुद्धम यद्यच वात अनुलोमत कप पित्त, हाँ चलो अविरुद्धम यद्यच वात अनुलोमनम सर्वस्थान आवृत्ते अपि आशु कार्य मारुते हितम। सभी स्थानों की वायु की आवृत्त हो जाने पर जो औषधि तथा आहार द्रव्य कफ और पित्त के विरोधी न हो तथा जो वायु का अनुलोमन करने वाली हो एवं शीघ्र कार्यकारी हो, ऐसी चिकित्सा विधि वात रोग में हितकारी होती है। क्या बोल रहे हो, सर्व स्थानों में अगर वात आवृत्त भी हो गया तो कैसे आहार और औषध देना है तुम्हें कुमरे, कैसा देना है, जो कफ पित्त का अविरोधी हो, विरोधी न हो और वायु का अनुलोमन करने वाला हो और शीघ्र कार्यकारी हो, ऐसे वो बोल रहे कि भाई साहब अल्टीमेट चिकित्सा का एम क्या बोल रहे, वो अनुलोमन ही करना है तुम्हें, है कि नहीं, वायु को बाहर निकालने की चिकित्सा करो, ऐसे बोल। चलो आगे पढ़ लो 240। यापना बत्तय प्रायो मधुरा स अनुवासना प्रसमीक्ष बल आधिक्यम मृदुवा स्रंसनम हितम। वायु के आवृत्त होने पर प्राय मधुर अनुवासन बस्तियों के साथ यापन बस्ती का प्रयोग हितकारी होता है, अथवा रोगी के बल का समुचित विचार करके मृदु विरेचन औषधियों का प्रयोग करना हितकारी होता है। बस उन्होंने बोला आवरण की चिकित्सा क्या है भाई साहब, यापना बस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ब्रूहन कर दो। जो वात का इतना तीक्ष्ण प्रकोप हो चुका है क्या नहीं, वृक्षादिगुण इतने बड़े हुए हैं, उसके लिए तुम यापना बस्ती ही उसकी चिकित्सा है। और बोल रहे अगर बल है पेशेंट के अंदर, अगर बल है
तो भाई साहब तुम मृदु स्तन द्रव्य भी तुम विरेचन भी करवा सकते हो। ऐसे उन्होंने, बल की अधिकता हो तो मृदु विरेचन देकर मल का निर्हरण भी कर सकते हो तुम, ऐसा उन्होंने बोला है। ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वही सिद्धांत तो वही है। पूरे चरक संहिता भी पढ़ोगे तो वो हमेशा वही बोले, भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, तुम अनुलोमन करो, बस्ती दो, ये करो करके। चलो आगे बढ़ लो 241। रसायनानां सर्वेषाम् उपयोगः प्रशस्यते शैलस्य जतुनो अत्यर्थं पयसा गुगुलोस्तथा। हाँ पढ़ो पढ़ो। व आवृत वायुओं में सभी प्रकार की रसायन औषधियाँ शिलाजित तथा दूध के साथ गुगुल का प्रयोग अत्यंत उत्तम होता है। बस वो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, रसायन औषधियों का प्रयोग करो। यापना बस्ती क्या करती है, रसायन ही तो करते। रसायन बाजीगर में सबसे बेस्ट है यापना बस्ती, रसायन औषधियाँ तुम करो। उसने बोला शिलाजित, आवरण का सबसे बेस्ट क्या है, शिलाजित रसायन कार्य करेगा। विद आपको किसके साथ देना है, दूध देना है। और अभी जो अपन पढ़ रहे थे गुगुलू, सभी गुगुलू किस में काम करते हैं, आवरण में काम करते हैं, आवृत्तवात में काम करते हैं। इसलिए अपन कोई भी गुगुल देते हैं तो आवरण की चिकित्सा हो ही जाती है अल्टीमेटली, और वातवेदी की चिकित्सा हो ही जाती है। इसलिए अब तुम्हारा डायग्नोसिस आवरण हो या ना हो, वो तो आवरण तो काम पे कार्य ही कर रहे हैं। वही बोल रहे हो कि भाई साहब गुगुल देना इसलिए इम्पोर्टेंट है, पर कौन सा देना है वो अभी अपन ने पढ़ा, कहाँ पर अमृतादि, कहाँ पर योगराज, कहाँ पर महायोगराज देना है करके, उसको फिर से लेंगे। हाँ उसको फिर से लेंगे एक बार। चलो आगे बढ़ लेते हैं। लेहम वा भार्गव प्रोक्तम अभ्यसेत क्षीर भुंगनर अभया आमल की योक्तम एकादश शतम। वायु के आवरण से पीड़ित रोगियों को केवल दूध का आहार के रूप में सेवन करते हुए भार्गव ऋषि द्वारा कहे गए च्यवनप्राश अपेय का सर्वदा प्रयोग कुछ अवधि तक करना चाहिए, अथवा अभया आमल की नामक रसायन योग का, जिसका रसायन अध्याय के प्रथम पाद में वर्णन किया गया है, उसका प्रयोग करना चाहिए, अथवा एकादश शतसीता 1100 फल मिश्री मिलाकर जो रसायन योग कहा गया है उसका सर्वदा कुछ अवधि तक प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म रसायन सेकंड। बस उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले च्यवनप्राश अवलेय। भाई साहब च्यवनप्राश किसका है, किसका है भार्गव भाई साहब, आवृत्तवात का चिकित्सा है वो पूछ लेते, वो तो पता है मुझे च्यवनप्राश किसका है। तो आवृत्तवात की औषधि है वो, आवृत्तवात की डायरेक्ट तुम उसको श्वास में यूज कर दे और रसायनकारी आवृत्तवात की चिकित्सा है भाई साहब वो, ये रही है। और तुम उसमें ब्रह्म रसायन प्रथम खिलाना ऐसे कह रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो वो, ये देखो च्यवनप्राश हो गया, अभयामल क्या होगा, ये देखो, और ये एकादश में एकादश सीता यानी कि क्या बोल रहे वो, एकादश सीता जिसमें 11 सफल मिश्री मिली है, ऐसे जो रसायन योग है उसको भी तुम यूज कर सकते हो। और एक रोशन लाल ने जो बताया ब्रह्म रसायन, एकादश सीता किस में होती है, ब्रह्म रसायन में होती है, और ब्रह्म रसायन तुम इसमें यूज कर सकते हो। वात व्याधि के भी आवृत्तवात में तुम्हें 3 तुम्हें तो हो गए, एक तो च्यवनप्राश हो गया, अभयामल के हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया। ब्रह्म रसायन ज़्यादा तुमको मज्जा और अस्थि की तरफ कार्य करना है, तुम ब्रह्म रसायन दे दो। अभयामल की जहाँ पर रक्त और पित्त की कंडीशन दे रही है, अभया सबसे बेस्ट है, रक्त पित्त प्रमेय ज्ञान, उसमें तुम दे सकते हो। और च्यवनप्राश श्वास का स्वित अगर व्याधि है तो उसके अंदर भी तुम च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हो, इसे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ लो 243। अपानेन आवृते सर्वं दीपनं ग्राहि भेषजं वात अनुलोमनम यच्च पक्वाशय विशोधनम। अपान वायु के आवृत हो जाने पर जठराग्नि को दीप्त करने वाले, ग्राही मल को बांधने वाले तथा वायु को अनुलोमन करने वाले तथा पक्वाशय को शुद्ध करने वाले औषधियों का प्रयोग हितकारी होता है। देखो सिंपल उन्होंने बोला, अगर अपान आवृत्तवात है भाई साहब, तुम्हें सबसे पहले दीपन चिकित्सा देनी, दीपन से अग्नि ठीक होगी और अपान वायु का अच्छे से अनुलोमन होगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा, तुमको ग्राही चिकित्सा करनी है। ग्राही में सबसे बेस्ट है शुंठी तुम बहुत बढ़िया ग्राही काम करते। और वो बोल रहे भाई वायु का अनुलोमन करना, परिपाठादि काढ़ा, निशोत्तर होगा, एरंड तेल होगा, अनुलोमन करना है, और पक्वाशय को शुद्ध करने वाली आरगवत जैसे दवाई आपको
देनी है, ऐसे अपन वायु की उन्होंने चिकित्सा बोली। पर यह कहने का तात्पर्य वायु को अनुलोमन करने की चिकित्सा, यानी वो बोल रहे हैं भाई साहब वायु की अनुलोमन ही सबसे अल्टीमेट चिकित्सा, इसलिए उन्होंने सबसे आखिर में भाई साहब एक फिर से चिकित्सा सूत्र बोल दिया, यानी पहले रसायन का कर दिया पहले, अब भाई अनुलोमन की चिकित्सा पहले बोल दी थी, वात का अनुलोमन करो, फिर बाद में अपन आवृत्तवात की अलग से चिकित्सा बोलने की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बोला भाई विशेष महत्व है अनुलोमन चिकित्सा, इसलिए दीपन ग्राही भेषजम वात का अनुलोमन करना, पक्वाशय का विशोधन करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट होती है वात व्याधि में, जो कि करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। संक्षेपत प्रोक्तम आवृत्ताना चिकित्सितम प्राणादीनां विषक कुर्यात् द्वितर्क्य स्वयं एव तत्। इस प्रकार संक्षिप्त रूप में प्राण उदान आदि वायुओं के आवरण तथा चिकित्सा का यहाँ वर्णन किया गया है। उपरयुक्त संक्षिप्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में वैद्य स्वयं समुचित विचार कर विस्तृत रूप में प्राण आदि वायुओं के आवरण की चिकित्सा करे। यानी वो वही बोल रहा है कि भाई मैंने जो सामान्य चिकित्सा बोली, विशेष चिकित्सा बोली, उसको देख के ये भी मैंने कहाँ पर बोला, ये भी मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ भाई साहब। तुमको जो बात दिया लिग्री है भाई 245 श्लोक इतने बता दिए उन्होंने श्लोक, ये उनका संक्षेप है। चरक जी बोल रहे हैं यस इति संक्षेपत प्रोक्तम आवृत्ता नाम चिकित्सितम, आवृत्त की चिकित्सा और भाई साहब तुम बढ़ा सकते हो बच्चे, और तुम बढ़ा सकते हो। ये तो भाई मैंने बहुत छोटी तरीके से बोल दिया, पर तुम प्राण आदि वायु की आवरण की चिकित्सा वितर्क से स्वयं अवश्य कर दो, खुद के हिसाब से कर दो। अब मैंने तो बोल दिया ये अपना बस्ती दो अभ्यंग दो, खुद के हिसाब से तुम देख लो भाई साहब। आगे और बोल रहे हैं 245 में, चलन दो कुमरे। पित्त आवृते तु पित्तग्नि मारुतस्य विरोधिभिः कप आवृते कपग्नेस्तु मारुतस्य अनुलोमने लोके वायु अर्क सोमानां दुर्विज्ञेयो यथागति। वायु के पित्त से आवृत होने पर जो औषधि आहार द्रव्य पित्तनाशक हो किंतु वात के विरोधी न हो, उन औषधियों तथा आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कफ से वायु के आवृत होने पर कफनाशक तथा वात के अनुलोमन करने वाले औषध द्रव्यों तथा आहार द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, वो वही बोल रहा है कि जहाँ पर पित्तावृत्त वात है वहाँ पर तुम्हें पित्त शामक पर मारुत को अविरोधी करने वाली। अब पित्त शामक तिक्तरस है, तुमने तिक्तरस को क्वात हिला दिया, वायु का प्रकोप नहीं होगा क्या? पित्त तो कम हो जाएगा पर वात को बढ़ा देगा, फिर तुम्हारी चिकित्सा खत्म हो गई। वहाँ पर तुम्हें क्या देना चाहिए कुमरे? तिक्त घृत देना चाहिए। हाँ, घृत है तो भाई साहब वात का नाश करेगा, और तिक्त है तो भाई पित्त का नाश करेगा, पर घृत जो है वात का प्रकोप नहीं होने दे। और अनुलोमन भी करना है तो और सुकुमार घृत, त्रिवृत्त घृत, सुकुमार घृत, त्रिवृत्त घृत। जहाँ पर वात पित्त कंडीशन आ रही तुम्हें कहा क्या यूज करना है? घृत लिखो, लिखो घृत करना है, मैंने लिख के रखा है सही था। और कफग्न ऐसा क्या है? कफवात नाशक बताओ मुझे, वो भी अनुलोमन करने वाला। कफवात और अनुलोमन करने वाला ऐसा कौन सा द्रव्य है? हरित की प्लस मधु, अनुलोमन भी करेगी, मधु भी है भाई साहब, इसलिए वात का प्रकोप नहीं होने देगा। हरित की मधु, गुड़ का भी यूज कर सकते हो तुम, सबसे बेस्ट त्रिफला, बस भर सकते, त्रिफला मधु तुम दे सकते हो, मधु मधु मध मध, शहद शहद तुम दे सकते हो। कफ और वात की कंडीशन, यहाँ सीधे सीधे तुम उष्ण चिकित्सा कर सकते हो। शुंठी तुम यहाँ पर दे सकते हो, शुंठ दे सकते हो, एरंड का मूल दे सकते हो, बेस्ट है। तो शुंठ ग्राही होता है तो फिर वो आम बात में कैसे काम करेगा? नहीं नहीं, ग्राही भी है, अनुलोमन भी करता है। अच्छा, स्रोतों का विबंध का नाशन करने वाली। हाँ, ऐसा शुंठी के बारे में बहुत बढ़िया से भाव प्रकाश ने बोला, हाँ, ग्राही भी है और स्रोतों का शोधन भी करने वाली, अनुलोमन भी करने वाले। एक बार लेंगे शुंठी के ऊपर, देख लेना भाव प्रकाश। विबंध नाशिनी बोला, विबंध नाशिनी ऐसा बोला, विबंध का नाश। खतरनाक है, इतने खतरनाक है शुंठी, शुंठी, ग्राही भी है और विबंध नाशिनी भी बोला। बढ़िया है, क्योंकि अधूरी व्यापक हो जाती है ना वो, बढ़िया। हाँ चलो आगे पढ़ लेते हैं कुमरे 246। हाँ, लोके वायु अर्क सोमानां दुर्विज्ञेयो यथा गति तथा शरीरे वातस्य
पित्तस्य च कपस्य च। जिस प्रकार इस संसार में वायु, सूर्य और चंद्रमा की गति का ज्ञान अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार शरीर के अंतर्गत स्थित वात, पित्त तथा कफ की गतियों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बस भाई साहब, देखा, देख लिया, समझ लिया, इसलिए तुम्हें वात पित्त कफ हट जाते हैं। खुद चरक जी बोल रहे भाई इनके गति दुर्बोध्य है, मैं भी इसको जल्दी से डायग्नोस नहीं कर पाता। इसलिए भाई पेशेंट आया तो पूरे इन्वेस्टिगेट करो, वात पित्त कफ के सिम्टम देखा करो, दूसरे के सिम्टम देखा करो, उसके बाद में भाई गति को तुम डायग्नोस करो। ऐसा नहीं भाई सिंपली तुम ले रहे हो, हाँ शूल है वात है, शूल है वात है, शूल है वात है, पाक है पित्त, ऐसा नहीं बोल रहे इनकी गतियों को समझना थोड़ा सा हार्ड है। इसलिए तुमको क्या बोल रहे हो कुमरे, आगे क्या बोल रहे हैं, आराम से। इसलिए उसी प्रकार शरीर के अंतर्गत वात पित्त कफ की गतियों का ज्ञान करना अत्यंत कठिन है। वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों के क्षय, वृद्धि, साम्य की स्थिति एवं आवरण को समुचित रूप से वैद्य अपने चिकित्सा कार्य में कभी भी मोह को नहीं पाता। जिस वैद्य को वात पित्त कफ की क्षय, मैंने पहले बोल दिया, क्षय है या वृद्धि है या साम्यता है या आवरण है, जो वैद्य इसको जानता है वो कभी भी न प्रमुह्यति कर्मसु। इसलिए भाई साहब तुम्हें क्षय वृद्धि समत्व का करना ही चाहिए। जैसे मैं हर बार की तरफ एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्वतंत्र परतंत्र दो संकल्पनाएं बहुत बार बोला हुआ है, अब तुम्हें याद नहीं है कि नहीं पता नहीं। अब एक पेशेंट, एक अम्ल पित्त का आ गया पेशेंट, तुमने तिक्तरस दे दिया तब भी उसका अम्ल पित्त बढ़ रहा है, अब तुम्हारा डायग्नोसिस चेंज होगा कि भाई वातज अम्ल पित्त है। अगर तुमने हेतु देखे तो वो बोल रहा है मैं ना तीखा खाता हूँ, है कि नहीं, टाइम पर खाना खाता हूँ, टाइम पर सोता हूँ, यानी पित्त दुष्टि करने वाला तो एक भी हेतु नहीं मिल रहा, तब भी पेशेंट को एसिडिटी है, अम्ल पित्त है। अब चिकित्सा क्या करोगे? पर पेशेंट बोल रहा है मैं हेवीली जिम मारता हूँ, जिम एक्सरसाइज ज़्यादा करता हूँ, तो हेतु भी वात वृद्धि, लक्षण तो दिख रहे पित्त के। पित्त तो साम्य में है, पित्त शरीर में सम है, पर जो वात है पित्त को बढ़ा रहा है। वात क्या कर रहा है खुद की, अब वात की गति एक्सरसाइज से ज़्यादा बढ़ गई, अब वो किधर जाएगा? व्याधि करेगा शरीर के अंदर। अगर वात की गति बढ़ गई तो वात क्या करता है, पित्त को स्व स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में ले जाता है। और तुम्हें लक्षण दिख रहे पित्त के, पर है तो कौन वहाँ पर? डॉन कौन है? डॉन तो है भाई साहब वात। अब तुम्हें यहाँ पर बस्ती दे दो, एक दिन में उसकी अम्ल पित्त खत्म हो जाता है, एसिडिटी जो क्रोनिक एसिडिटी थी एक दिन में खत्म। कहने का तात्पर्य यह था भाई स्वतंत्र परतंत्र दोष की संकल्पना तुम्हें समझनी चाहिए, यही तो आवरण है क्या नहीं? सिम्टम एक के है क्या नहीं? है कोई और ही है क्या नहीं? आवृत तो हुआ, यही तो आवरण। ऐसे भाई सब जो मोह का नहीं होगा वही होगा। चलो आखिर का कर देते उपसंहार, खत्म बात हो गया। श्लोक तो हो गए कुमरे, चलो आखिर के श्लोक। तत्र श्लोको पंचात्मन स्थानवच्चारी तानवशात् शरीरे स्थानानि कर्माणि च देह धातो प्रकोप हेतु कुपितश्च रोगान स्थानेषु च अन्येषु वृत्त आवृतश्च प्राणेश्वर प्राणभृतां करोति क्रिया च तेषाम् अखिलान् निरुक्ता ताम देश सात्म्य ऋतुबलानि आवेक्ष्य प्रयोजयेत् शास्त्रं मतानुसारी इति अग्निवेश कृते चरकपति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संस्कृते चिकित्सा स्थाने वात व्याधि चिकित्सकम नाम 28 अध्याय। पढ़ लो। अपने अपने स्वाभाविक स्थानों के अनुसार 5 प्रकार के वायुओं के जो कार्य है। देखो क्या बोल रहे उसने, इधर ही चलो मैं ही पढ़ लेता। क्या बोल रहे वो? अपने अभी स्वाभाविक स्थान बता दिए मैंने, 5 प्रकार के वायु के कार्य भी मैंने बता दिए। वायु का प्रकोप के कारण क्या होते हैं मैंने बोल दिया भाई साहब। दोषों को प्रकोपित होने पर जो व्याधियाँ होती है वो व्याधियाँ भी मैंने बोल दी। और बोल रहे दूसरे दोषों के स्थान में गए हुए आवृत्त और अनावृत्त प्राण वायु, जगत को जीवन प्रदान करने वाला प्राण वायु, इन सभी विषयों का इस अध्याय में मैंने वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की व्याधियों का चिकित्सा, प्राण, उदान आदि 5 वायु के परस्पर एक दूसरे से आवृत्त होने के लक्षण, चिकित्सा का भी वर्णन मैंने कर दिया। वात व्याधियों की चिकित्सा का प्रयोग वैद्य, अब ये इम्पोर्टेंट है सबसे भाई साहब। देश राजस्थान में वात व्याधि की चिकित्सा अलग होगी, कश्मीर में अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी,
सातवें के हिसाब से, है क्या नहीं? कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, उसको अलग चिकित्सा जाएगी। हायर क्लास आदमी है, उसको अलग चिकित्सा जाएगी। लोअर मिडिल क्लास है, उसको अलग चिकित्सा जाएगी, है क्या नहीं? लोअर मिडिल क्लास को तुम सुवर्ण के कल्प खिलाओगे या हायर मिडिल क्लास को? लोअर मिडिल क्लास। कुमरे समझ गया, कुमरे समझ गए। किसको खिलाओगे कुमरे? लोअर मिडिल क्लास डॉक्टर। क्यों खिलाओगे लोअर मिडिल क्लास को स्वर्ण कल्प? वरना वैसे वो रसायन भी है। और अब लोअर मिडिल क्लास का है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना, उसको खुद नहीं, भी नहीं, खाने के नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं। यानी कि धातु क्षय कितना हुआ होगा जबरदस्त। उसको वात व्याधि है तो धातु क्षय कितना जबरदस्त हुआ होगा। धातु क्षय के कारण ही वात व्याधि होगी लोअर मिडिल क्लास को फैमिली का। उसको खाने के लिए नहीं, खाने के लाले पड़ रहे, पोषण कहाँ से होगा? धातु क्षय के कारण वात व्याधि। तो सुवर्ण कल्प फिर क्यों? सुवर्ण कल्प तुम हायर, अब हायर कोई इकोनॉमी का क्लास का आएगा, वो दिन भर बैठा रहता है, तुम उसको सुवर्ण कल्प खिलाओगे क्या? और ब्रोहन कर दोगे तुम तो, और वेट बढ़ा दोगे उसका। अच्छा, समझ गए? अब भी नहीं समझे तो। इसलिए इसलिए वो बोल रहे हाँ डॉक्टर, हाँ हाँ मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास वाला पेशेंट सुवर्ण कल्प अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम वहां पर अब्रक भस्म जैसे संतर्पण करने वाले दे सकते हो। अब्रक भस्म ज्यादा कुछ कॉस्टली जाता नहीं, 5 रुपए का 1 ग्राम आता है, अगर तुम खुद के हाथ से बनाओ तो। शास्त्र बुटी महंगी है। अरे भाई साहब, सहस्त्र पुटी क्या जरूरत है? 100 पुटी दे दो, 50 पुटी दे दो, 10 पुटी दे दो, काम तो हो रहा है। 1 फुट में भी काम हो रहा है, एक फुट में भी काम हो रहा है। पेट भरना है, क्यों नहीं हो रहा? मैंने किया है काम। सहस्त्र पुटी देना ऐसे कुछ नहीं जरूरत। फिर सहस्त्र पुटी दे रहे हो तो सोना ही खिला दो ना, सोना ही खिला देना। क्यों अब्रक क्यों दे रहे हो फिर? सहस्त्र पुटी तुम्हें अब्रक देना। और सहस्त्र पुटी अब्रक भस्म कोई बनाता नहीं है, वो सिर्फ नाम का होता है सहस्त्र पुटी अब्रक भस्म। किसी में भी दम नहीं भाई साहब। 18 साल लग जाते हैं सहस्त्र फुट, पता है? 1000 फुट। एक बार करके देखो तुम। फिर 30 फुट लगाना है मेरे। वो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए भाई साहब फुट के बारे में बात ही मत करो। 10-12 साल तो तुम्हारा सहस्त्र फुट एक अब्रक भस्म बनाने में लग जाए। उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी 10-12 साल की, सोचो तुम। इसलिए भाई सिंपल चिकित्सा है, किया करो। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था, सातवें के हिसाब से तुम इसको दे सकते हो, यानी पेशेंट के हिसाब से, देश के हिसाब से तुम दे सकते, ऋतु के हिसाब से। वर्षा ऋतु में कौन सा देना है, ग्रीष्म में क्या देना है। ग्रीष्म में सबसे ज़्यादा तुमको अश्वगंधा शतावरी का यूज करना चाहिए, ब्राह्मी का यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे शीत जो वात व्याधि नाशक है वो ऐसे तुम यूज कर सकते हो। वर्षा ऋतु में तुमको उष्ण ज़्यादा कल्प यूज करने पड़ेंगे। विंटर में और ज़्यादा उष्ण कल्प यूज करने पड़ेंगे, चित्रकादि जैसे आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है नहीं। शिशिर वसंत में, इसलिए ऐसा मत पकड़ो कि भाई योगराज, भाई 12 महीने योगराज खिला रहे, ऐसा नहीं। ऋतु के अनुसार उसको चेंज किया करो, बल के अनुसार भी चेंज करो, बल के अनुसार भी चेंज करो। ऐसा नहीं है भाई उसको भूख ही नहीं लग रही, उसकी ताकत ही नहीं हो और तुम उसको पूर्वाधि गुरुओं की, अब कोई क्रूज पेशेंट आ गया, उसको वात व्याधि, तुमने डायरेक्ट उसको दे दी, विदारी कंधे भी दे दिया, अश्वगंधा भी दे दिया, शतावरी भी दे दी, उसके अग्निबल को भाई सूट ही नहीं कर रहा। वो पेशेंट बोल रहा है ये मैं पचा ही नहीं पाऊंगा, तुमने दे दी उसड़ी, उसके मुंह के अंदर ही फिर रही है। बल के हिसाब से भाई साहब दिया, ऐसा नहीं है भाई पहली भाई साहब भिड़ दिए संतर्पण के ऊपर। कंडीशन के हिसाब से, बल के हिसाब से, रोगी के बल और रोग के बल दोनों बोल रहा है वो, रोगी का बल, रोग का बल, अग्नि का बल, तीनों के हिसाब से तुम्हें इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इन सभी विषयों को शास्त्र के वचनों के अनुसार विचार करके करना चाहिए, जो मैंने बोल दिया। चक्रपाणी जी क्या बोल रहे हैं, पंचात्मन इत्यादि से में 5 वेदों के स्थान के अनुसार उनके कार्यों का विवरण अलग अलग कर देना चाहिए, कर दिया है। देह धातु, इस वचन से अभिप्राय है कि देह को धारण करने वाली अविकृत वायु। उक्त वात व्याधियों की अपेक्षित चिकित्सा के उपयोग को संक्षिप्त में इत्यादि से मैंने वर्णन कर दिया है। देश, सातमय, ऋतु और बल के अनुसार रोग की चिकित्सा, जिसका विवरण सूत्र स्थान में ग्रंथकार आचार्य ने किया गया था, उसे तर्क संगत रीति से वेद्यों को विचार करना चाहिए। ग्रंथ विस्तार भय से टीकाकार ने इस विस्तार से वर्णित नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हम इति अग्निवेश तंत्र कृते चरक प्रति संस्कृते वात व्याधि चिकित्सितम समाप्त।
क्या बात, जय हो। जय हो। एक बार सब लोग इसको फिर से पढ़ लेना वाचवेदी के अंदर, 3 बार पढ़ना पड़ेगा समझ। तुमने खुद से एक बार पढ़ लेना। अब ये इतना डिटेल में पहली बार मैं भी गया हूँ कि भाई एक एक श्लोक के ऊपर इतना अध्ययन करना, एक एक द्रव्य के ऊपर इतना अध्ययन करना, पहली बार ये फर्स्ट टाइम ही गया हूँ ना। जब पीजी में पढ़ते तो भाई पूरा फास्ट पढ़ लेते, यूजी में भी बहुत फास्ट पढ़ लेते थे, इसको 3-4 दिन में ख़त्म कर दे। ऐसे 2 महीने तक पहली बार पढ़ा। अब पूरा चरक संहिता अपन ऐसे ही ख़त्म करेंगे, एक एक अध्याय में पूरा जितना अपन वक्त दे सकते हैं उतना वक्त जितना दे सकते हैं अपन, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से पूरा करने की अपन मिलता है बाजार में, करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रैक्टिकल कल्प मिलते हैं वैसे तो मैंने मैक्सिमम बोल ही दिए आपको, और भी इसके ऊपर प्रैक्टिकली थोड़ा सा लेंगे। कल परसों से अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद सुश्रुत की वाद व्याधि के ऊपर जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल के लिए।